जय हिंद। हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे कि किसी देश के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों को होना ज़रूरी होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ होंगे तो उसे हम देश कहेंगे। देखिए, किसी भी देश के निर्माण के लिए 4 चीज़ों को होना ज़रूरी होता है। उस देश के पास क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या भी होना चाहिए, और संप्रभुता होना चाहिए, और शासन होना चाहिए। ये चारों चीज़ों हो गए तो उसे हम देश कहेंगे। तो उसी वीडियो में देखे थे कि संप्रभुता के बारे में, यानी जिस देश के पास संप्रभुता रहेगी तो उसे हम देश कहेंगे। तो संप्रभुता इसकी वीडियो देखे थे वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शासन के बारे में, शासन के प्रकार के बारे में, और शासन यदि हमारे भारत में कौन सी प्रणाली शासन की चलती है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी देश के चलाने के लिए 5 प्रकार के शासन होता है। देखिए, राजतंत्र होगा, या तानाशाही, या साम्यवाद, या गणराज्य, या लोकतंत्र। तो ये 5 प्रकार होंगे। तो किसी भी देश चलाने के लिए 5 प्रकार के शासन होता है, जो देश अपने इच्छा अनुसार अलग अलग कैटेगरी में इनमें से कोई एक को लेकर देश चलाता है। तो आइए हम सबसे देखते हैं सबसे पहले राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र क्या होता है, मतलब राजतंत्र के इंग्लिश में कहते हैं मोनार्कीज। देखिए, ये राजतंत्र जहाँ उस देश में को चलाने के लिए जहाँ राजा या रानी शासन करता हो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जैसे कि अरब क्षेत्र जितने हो गए, अरब क्षेत्र में अधिकतर वहाँ पे राजा ही शासन करते थे। और जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन, वहाँ पर रानी का शासन चलता है। हालांकि अब वहाँ पे नाम मात्र का रानी का शासन चलता है, वहाँ लोकतंत्र भी चलता है। अब आते हैं तानाशाही के बारे में। देखिए, तानाशाही उसे कहते हैं जब कोई देश उस देश में कर रहे शासन के उस देश के राजा को हटाकर जब वहाँ के उस देश के सेना प्रमुख स्वयं शासन करने लगता है तो उसे हम तानाशाही कहते हैं। जब वह राजा को हटाकर सेना के प्रमुख जो होता है वो हटा देता है तो उसे हम कहते हैं तख्ता पलट। तो इस तरीके से जब शासन करते हैं तो उसे हम तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे पुराना पाकिस्तान हो गया, 1998-99 के दौर में वहाँ के शासन राजा थे नौजाद शरीफ थे, और वहाँ के सेना प्रमुख थे परवेज़ मुशर्रफ। तो उन्होंने 1998-99 के दौर में वहाँ के राजा को हटाकर खुद शासक बन गए। तो ये हो गया POK। और जैसे हुस्नी मुबारक मिस्र को हो गए, और सीरिया इराक के नहीं सद्दाम हुसैन हो गए। ये सब चीज़ें पुराने बहुत तानाशाही चलती थी। तो उसी के चलते बहुत सारे प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे उग्रवादी पैदा हुए। ये सब यानी चीज़ें हैं। और उसके बाद आते हैं, वो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है साम्यवादी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, साम्यवादी उसे कहते हैं जब उस देश में उस देश के कुछ लोगों के समूह द्वारा जब कोई भी शासन चलाया जाता है तो उसे हम साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब होता है किसी एक पार्टी द्वारा कुछ लोगों को समूह इकट्ठा होकर कुछ लोगों का समूह बनाया जाता है, उस पार्टी का नाम दिया जाता है। जैसे चीन में हो गया, चीन में एक पार्टी है कम्युनिस्ट। वहाँ जनता की ज़्यादा बातें नहीं सुनी जाती। वहाँ का सांसद जो बना दिया कानून या नियम वही जनता को मानना पड़ेगा। चीन, इस तरीके से वहाँ प्रशासन किया जाता है। अब आते हैं गणराज्य के बारे में। गणराज्य मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। गणराज्य उसे कहते हैं जब किसी देश में देश के प्रमुख का चुनाव होता है तब उसे हम गणराज्य कहते हैं, मतलब रिपब्लिक कहते हैं। देश के प्रमुख कौन होता है, जैसे हमारे देश में भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश में कौन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति।
जब उस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसे हम गणराज्य यानी रिपब्लिक कहेंगे। अब आते हैं लोकतंत्र में। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जब किसी देश में शासन के प्रमुख का चुनाव होता है तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। अपने यहाँ अब जैसे भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है, मतलब पीएम होता है। तो हमारे देश में नहीं, मतलब भारत में कौन शासन का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस समय जैसे मोदी जी हैं, तो इस तरीके से होता है। अब बेसिकली हम लोग लोकतंत्र के ही बारे में समझेंगे। लोकतंत्र कई कैटेगरी होती है, जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दो तरह का होता है। तो इसमें हम अगले वीडियो में जस्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।